नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मोहन यादव कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ और इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो जो अलग अलग वर्ग हैं, युवा, आदिवासी, किसान और महिलाएं, इनको देखते हुए आज कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर, उद्योग बढ़ाने को लेकर, मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो दुबई और स्पेन की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में आकर उद्योग स्थापित कर सके और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर वहां पर वो रोड शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। और क्यों मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि यहाँ पर चाहे बिजली हो, पानी हो, मैन पावर हो, सभी की उपलब्धता कितने तरीके से बेहतर है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्वेस्टर्स को बताएंगे और इन्वेस्टर्स को ये बात कहेंगे कि वो मध्य प्रदेश आए और अपने उद्योग स्थापित करें। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जब लुधियाना भी पहुंचे थे, यहाँ पर 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए आया है। कई उद्योगों ने ये वाली बात भी कही है कि वो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, जिससे ज्यादा हजारों की संख्या में जो रोजगार है वो जनरेट होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। इस बार लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि 250 रुपए जो राशि है वो बढ़ाकर इस बार सरकार देने वाली है। रक्षाबंधन के मौके पर जो 1250 रुपए पहले से महिलाओं को मिलते रहे हैं, इस बार 250 रुपए और महिलाओं के खातों में आएंगे। यानी कि इस बार जो रक्षाबंधन पर किश्त आएगी लाडली बहना योजना की, वो 1500 रुपए रहेगी, जो कि सरकार की तरफ से एक तोहफे की तरह है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों में भी नए पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए 19 करोड़ से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। 66 जो आंगनबाड़ी नवीन केंद्र हैं उनके लिए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो भर्ती किए जाए और आंगनबाड़ियों की स्थिति और बेहतर हो सके, इसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी, उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं। 49,263 ये नए पद हैं और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। और इस बीच में जो कुछ संविदा और आउटसोर्स वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये एडिशनल रेगुलर पद आ जाएंगे। इसके अलावा बिजली विभाग में खासतौर से 50,000 से भी ज्यादा पदों को लेकर अगर बात करें तो स्वीकृति दी गई है। लगभग 39,000 ऐसे पद हैं जिनको स्वीकृति दी गई है, क्योंकि मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अब बिजली विभाग काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, बारिश का वक्त है और आने वाले दिनों में जब भी हम देखते हैं जैसे कहीं पर अगर फॉल्ट हो जा रहा है या फिर कोई भी परेशानी आती है, तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई बात की बनती है तो वो मैन पावर होती है। इसलिए मैन पावर बढ़ाने को लेकर अब सरकार फोकस कर रही है बिजली विभाग में, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए करीब 39,000 पद इस बार स्वीकृत किए गए हैं और बिजली विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, बिजली से संबंधित कोई भी शिकायतें ज्यादा से ज्यादा ना है। लेकिन किसानों को लेकर खास तौर से एक और बड़ा तोहफा यहाँ पर सरकार देने जा रही है। देखिए, कई ऐसे किसान होते हैं जो कि सिंचाई करते हैं, लेकिन कई बार वो वाटर टैक्स यानी कि जलकर नहीं भर पाते हैं। कई बार उनकी गरीबी रहती है, कई परेशानियों में फंसे रहते हैं, जिसके कारण वो जलकर नहीं भर पाते हैं। इसलिए सरकार ने 2026 तक ही योजना लागू करने का फैसला लिया है कि जो किसान जलकर नहीं भर पाए हैं वो जलकर अब नहीं देंगे, वाटर टैक्स नहीं देंगे, और जो नहीं दे पाए हैं, जिनका बकाया है, उनका वाटर टैक्स भी सरकार अब माफ करने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2026 तक ये योजना लागू रहेगी। जो मूलधन रहेगा, यानी कि जो पैसा देना रहेगा, वो तो सिर्फ जो है उनको किसानों से लिया ही जाएगा, लेकिन जो टैक्स उसके ऊपर से लिया जाता है, जो ब्याज लगाया जाता है, वो अब किसानों से नहीं लिया जाएगा। इससे सीधे 35 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा और सरकार ने ये बात कही है कि जो किसान इससे परेशान है, उनकी परेशानी
परेशानी अब यहाँ पर सरकार दूर करने जा रही है। एक और बड़ा फैसला इस बार मध्य प्रदेश की जो आज कैबिनेट बैठक हुई है उसमें हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभाओं के विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। अब विजन डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, क्योंकि देखिए अभी आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र लगने वाला है। हो सकता है इसमें अनुपूरक अनुमान बजट को पेश किया जाए और विजन डॉक्यूमेंट इसलिए भी तैयार हो कि उस क्षेत्र की जरूरतें क्या है, जनता क्या चाहती है, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, अलग अलग जो है उनकी डिमांड्स होती हैं, अलग अलग तरीके से विकास अलग अलग विधानसभाओं में होता है, तो उसमें विकास कैसे किया जाए, इसको लेकर विजन डॉक्यूमेंट सरकार ने कहा है कि विधायक तैयार करें और वो सरकार को यानी कि जो है अपने अपने मंत्रियों को दें, जिससे कि जो विकास है उसमें कोई अड़चन ना आ सके, उसका बजट अप्रूव किया जा सके और आसानी से जो विजन सरकार बनाकर लेकर चल रही है विधानसभाओं के लिए वो आसानी से पूरा हो पाए। तो देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं तो यहाँ पर बिजली विभाग में भर्तियां भी होंगी, किसानों को भी बड़ी सौगात मिली है। राजस्व विधेयक को लेकर भी जो है एक संशोधन पारित किया गया है जो कि आने वाले विधानसभा सत्र में आएगा, जिससे सीधा 212 करोड़ का जो राजस्व है वो सरकार के पास बढ़कर आएगा, जिसको विकास कार्यों में लगाया जाएगा। कई बड़े फैसले, चाहे बहनों से जुड़ी बात करें या फिर हम किसानों से जुड़ी बात करें या फिर जनता से जुड़ी बात करें, सरकार ने ये तय कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जो विदेश दौरे पर रहने वाले हैं, इससे मध्य प्रदेश में रोजगार कैसे और सृजन होगा, इसको लेकर भी खास ये फैसला लिया गया है।